आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फैक्ट्री में ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें बनते हुए दिखाऊंगा जिनको जानकर आपकी नॉलेज 3 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बहुत ही कड़ी मेहनत करके बनाया है। दोस्तों, हमारी इस कड़ी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आपको क्या पता है कि बिसलरी जैसे प्रोडक्ट आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, फैक्ट्री में बिसलरी जैसे पॉपुलर ब्रांड बनाने की शुरुआत होती है क्राउन वाटर सोर्सेस जैसे नेचुरल वाटर और नदी से पानी कलेक्ट करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद पानी का ओजोनाइजेशन किया जाता है जिससे कि इन पानी में उपस्थित कच्चे बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन पानियों को कार्बन फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे कि इस पानी के अंदर के हर प्रकार के कण जैसे कि धूल आदि निकल जाते हैं और फिर से इन पानियों को ओस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता है जहां पानी के अंदर से लवण खनिज आदि चीजें निकालकर पानी को साफ किया जाता है और फिर से पानी को मिनरलाइजेशन किया जाता है और इस प्रोसेस के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्व को मिलाया जाता है जिससे पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बन सके और इसके बाद पानी को छोटी छोटी बोतलों और बड़ी बड़ी बोतलों में पैक कर दिया जाता है और बिसलरी जैसे प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। गोल्ड ब्रिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने की ईंटें कैसे बनती हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हर तरह के सोने के सेट, सोने के कड़े, सोने के चेन व सोने का हर आइटम कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सोने की ईंटें बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने को या फिर किसी भी सोने को एक आग की भट्ठी में डाला जाता है। फिर आग में सोने को अच्छी तरह पकाने के बाद सोना एक लिक्विड के रूप में आ जाता है। फिर सोने को जिस तरह का आकार देना होता है उसी तरीके के सांचे में सोने के लिक्विड को डाला जाता है जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ईंट के आकार का यह लोहे का सांचा होता है जिसमें इस लिक्विड को डाला जाता है। फिर इस लिक्विड को ठंडा होने के बाद इसे सांचे के अंदर से निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस से होने के बाद ईंट बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों, सोने के कड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले बेकार सोने को आग की भट्टी में डालकर लिक्विड बना लिया जाता है और फिर एक लोहे के सांचे में इस लिक्विड को डाल दिया जाता है और फिर से पीटकर कड़े का आकार दे दिया जाता है। इसी तरीके से सोने की चीजें बनाई जाती हैं और सीएनसी मशीन के द्वारा सोने की चीजों पर डिजाइन बनाने का काम किया जाता है। ऐसी मशीन बड़ी ही कमाल की होती है क्योंकि यह सोने के ऊपर बड़ी ही तेजी से बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बना देती है। इस मशीन में पहले से ही डिजाइन को प्रोग्राम सेट किया जाता है। फिर यह मशीन बड़ी ही सरलता और सुंदर ढंग से डिजाइन को बनाती चली जाती है और मोतियों के ऊपर भी सुंदर सुंदर डिजाइन यह मशीन इसी तरीके से बनाती है। इस तरह इस मशीन की सहायता से सोने का हर डिजाइन बनाया जाता है। पेंसिल मेकिंग मशीन। दोस्तों, आपने पेंसिल का इस्तेमाल तो ज़रूर ही किया होगा जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर आर्ट बनाने और अदर चीज़ों में करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन पेंसिलों को आखिरकार कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। फिर आपको जो स्क्रीन पर मशीन दिखाई दे रही है यह मशीन इसे मिक्स करके कच्ची पेंसिल के आकार में काटती चली जाती है। फिर इन कच्ची पेंसिलों को आग में पकाकर मजबूत किया जाता है। अब बात करते हैं रंगीन पेंसिल कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, पेंसिल को जिस रंग का बनाना होता है उसी अनुसार ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर उस रंग को डालकर मिक्स किया जाता है जिससे पेंसिल लाल, हरी, पीली किसी भी रंग की बनाई जा सकती है और पेंसिल को प्रिंट करने का काम यह मशीन करती है। और फिर आखिर में यह मशीन इन पेंसिलों को आगे से छीलकर इनकी नोकें भी तैयार कर देती हैं। इस तरह से फैक्ट्री में हर कलर की पेंसिल तैयार की जाती है और फिर इनकी पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पैकेजिंग कंप्लीट होने के बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। एग मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, आपने क्या सोचा है कि इतने सारे अंडे मार्केट के अंदर कैसे आते हैं?
तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में भारी मात्रा में अंडे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, जब मुर्गियाँ 19 हफ्तों की हो जाती हैं तो इन मुर्गियों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फैक्ट्री में जाने के बाद मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती हैं। फैक्ट्री के अंदर रहने वाले मुर्गियों को 24 घंटे के लिए लाइट की व्यवस्था की जाती है और फैक्ट्रियों के अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है और फैक्ट्रियों में मुर्गियों को इस प्रकार रखा जाता है कि वह हमेशा हिलती रहती हैं, जिससे मुर्गियाँ खुश रहती हैं और इनसे होने वाले अंडे अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और इन फैक्ट्रियों में रहने वाले मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। इनको खाने में सोयाबीन, चावल और गेहूं दिया जाता है, जिससे इन मुर्गियों को अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाता है। इन मुर्गियों को पानी नोजल के जरिए दिया जाता है और इन फैक्ट्रियों में रहने वाली मुर्गियाँ हर साल लगभग 300 अंडे देती हैं। दोस्तों, जब मुर्गियां अंडे देती हैं तब इनका अंडा एक कन्वेयर बेल्ट पर सीधे गिरता है, जिससे अंडा धीरे धीरे ढलान के जरिए नीचे आता है और फिर से यह सभी अंडे कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठा होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। और आपको जो वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह ऑटोमेटिक मशीन बहुत ही आसानी से इन अंडों को उठाकर गत्तों में रख देती है और फिर इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में अंडे तैयार किए जाते हैं। एग ट्रे मेकिंग मशीन। अंडा एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही नाजुक होती है, जिसकी वजह से हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें एग ट्रे की जरूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के ट्रे को कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसे बनाने के लिए बहुत सारे कागज की जरूरत पड़ती है। जिन भी कागज की चीजों को इस्तेमाल में लाना बंद कर देते हैं या खराब पड़े हुए कागजों की मदद से हम इन ट्रे को बना सकते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में फेंके गए यानी कि खराब कागज को डाला जाता है और यह मशीन इन सभी चीजों को घुमाकर एक गाढ़ा मिक्सर तैयार कर देती है और तैयार किए हुए इस मिश्रण को एक दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन मोल्ड्स को मिक्सर के अंदर एक बार डीप करती है और कुछ ही सेकंड में ट्रे बनकर ऊपर आती है और कर्मचारी की मदद से तैयार किए गए ट्रे को बाहर निकाला जाता है और निकाले गए इन सभी ट्रे को एक ट्रॉली में रखा जाता है। ट्रॉली पूरी तरीके से भर जाने के बाद उसे बाहर धूप में ले जाया जाता है और इन सभी ट्रे को सूखने के लिए धूप में रखा जाता है। इस तरह से धूप में अच्छी तरीके से सूख जाने के बाद अंडे के ट्रे बनकर तैयार हो जाते हैं। टी मग एंड कप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चाय के मग और कप बनाने के लिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। इस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए मिट्टी और कई तरह के मटेरियल को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। और फिर इस मिक्सर को एक मोल्ड में डालकर मग की शेप दे दी जाती है। और इन मग को पकड़ने के लिए तैयार किए गए हैंडल को इन मगों पर लगा दिया जाता है और फिर इन मगों को ग्लेजिंग में डुबा दिया जाता है। फिर इनको पेंट करके रख दिया जाता है। और आखिर में इनकी पैकेजिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन फैक्ट्रियों में बनने वाले चीज़ों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और जो बगल में घंटा आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।